Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Module number 45 है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स हिस्ट्री. ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपने फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट है जो हर एक चीज़ को कंप्यूटर के मैनेज करता है. कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क कर रहा है, उसके जो इंटरनल सिस्टम प्रोसेस करता है, कैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो मैनेज की जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज की जाती है. An operating system is a system software that manage computer hardware, software resource and provide common services for computer programs. अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, रिसोर्सेज को जो प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोसेस को, और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज कंप्यूटर प्रोग्राम को. यूज़र एप्लीकेशन से उसने इंटरेक्ट किया, देन उसने इंटरेक्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने कनेक्ट किया किससे, हार्डवेयर से. ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री. The computer of the 1940s and 1950s were not very flexible or efficient. 1940s और 1950s में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे वो ना ही इतने फ्लेक्सिबल होते थे और ना ही इतने एफिशिएंट होते थे. मशीन्स जो थी वो ऑक्यूपाइड करती थी एंटायर रूम में. इतने बड़े पीसीज होते थे कि वो एक पीसी अबाउट एक वन रूम में कंप्लीट आ जाता था. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स इन टर्म ऑफ माउंटिंग मैग्नेटिक टेप्स, प्लेसिंग पंच कार्ड इन कार्ड रीडर, सेटिंग स्विचेस एंड सो ऑन. जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता था उससे पहले क्या होता था, हर एक इक्विपमेंट को प्रिपेयर किया जाता था कि उसने ये जो प्रोग्राम है जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी उस इक्विपमेंट पर, उस इक्विपमेंट की फेस पर जब एक प्रोग्राम पहुंचेगा तो उसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, हर एक इक्विपमेंट को ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया जाता था. द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम कॉल्ड जॉब. जितनी भी हर एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती थी उसे जॉब कहा जाता है. द मशीन वॉज प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. मशीन को प्रिपेयर किया जाता था कि वह एग्जीक्यूट कर सके प्रोग्राम्स को. द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड. प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते थे एंड देन ऑल द टेप्स, पंच कार्ड्स etc had to be retrieved before the next program preparation could begin. क्या होता था, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था तो फिर नेक्स्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, पंच कार्ड्स, टेप्स, उनको क्या किया जाता था, फिर दोबारा से प्रिपेयर किया जाता था, रिट्राइव किया जाता था कि वो नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे. इन सच एन इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बिगैन एज सिस्टम फॉर सिंप्लीफाइंग प्रोग्राम सेटअप एंड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द ट्रांजिशन बिटवीन जॉब्स. इस इन्वायरमेंट में क्या था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिगन हुआ जो क्या करता था, सिंप्लीफाई कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोग्राम सेटअप को, जॉब्स को, कि कैसे जॉब्स इम्प्लीमेंट की जाएंगी प्रोग्राम पे जब उसने एग्जीक्यूट होना है. वन अर्ली डेवलपमेंट वाज द सेपरेशन ऑफ यूज़र एंड इक्विपमेंट. फर्स्ट अर्ली डेवलपमेंट ये थी कि यूज़र और इक्विपमेंट्स को सेपरेट कर दिया गया, विच एलिमिनेट द फिजिकल ट्रांजिशन ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर रूम. ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद क्या हुआ कि जो फिजिकल अपीयरेंस थी, ट्रांजिशन थी, लोगों की जो इंटरेक्ट करते थे कंप्यूटर के साथ, अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते थे, उनकी क्या हो गई कि वो सेपरेट कर दिया गया, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया कंप्यूटर रूम से. वो कंप्यूटर रूम में एंटर नहीं हो सकते थे. फॉर दिस पर्पस अ कंप्यूटर ऑपरेटर वाज हायर टू ऑपरेट द मशीन. इस पर्पस में क्या था कि कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर किया गया ऑपरेट करने के लिए मशीन को जो एग्जीक्यूट कर सके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को. बैच प्रोसेसिंग. बैच प्रोसेसिंग इज़ अ मेथड ऑफ रनिंग हाई वॉल्यूम रिपीटिटिव डाटा जॉब्स. बैच प्रोसेसिंग का एक मेथड यूज़ किया गया, फिर इसमें जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिपीटिटिव जॉब्स होती थी उनके लिए यूज़ किया गया. ये एक था रनिंग हाई वॉल्यूम रिपीटिटिव डाटा जॉब्स, रन करता था हाई वॉल्यूम रिपीटिटिव डाटा जॉब्स को. द बैच मेथड अलाउ यूज़र टू प्रोसेस डाटा. अलाउ करता था यूज़र को कि वो प्रोसेस कर सके डाटा को. व्हेन कंप्यूटिंग रिसोर्स आर अवेलेबल. जब भी कोई कंप्यूटर रिसोर्स अवेलेबल होते थे. एंड विद लिटिल और नो यूज़र इंट्रैक्शन. इसमें क्या होता था, यूज़र इंस्ट्रक्शन नहीं होता था. नो यूज़र इंट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड वंस बैच प्रोसेसिंग इज़ अंडर वे. जब भी बैच प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती थी तो क्या होता था, प्रोसेस के साथ यूज़र का डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता था. हार्डवेयर के साथ इनपुट्स आ गई, बैच प्रोसेस जॉब स्टार्ट होगी, बैच प्रोसेसिंग, फिर क्या होता था, फर्दर हमारे पास आउटपुट आ जाती थी. जॉब क्यों?
जॉब क्यू कंटेन द सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम। जॉब क्यू कंटेन करती थी सेट ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम पे, जितने भी प्रोसेसेस होते थे सिस्टम में वो कंटेन करते थे सेट ऑफ जॉब क्यू पे। इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम द जॉब क्यू रिजाइडिंग इन मैच स्टोरेज वेट फॉर द एग्जीक्यूशन इन अ जॉब क्यू। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था, जब भी किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना होता था तो वो फर्स्ट जाता था जॉब क्यू में, मैच स्टोरेज में, और फिर वो वेट करता था कि कब होगी जॉब क्यू की एग्जीक्यूशन। A queue is a storage organization in which the objects are ordered in first out। A queue थी एक स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट इस ऑर्डर से होते थे कि अगर जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले ऑब्जेक्ट आता था वो पहले एग्जीक्यूट होता था, और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता था जॉब क्यू में वो लास्ट में ही एग्जीक्यूट होता था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का हमारे पास एब्रीवेशन है FIFO, FIFO। द ऑब्जेक्ट आर रिमूव फ्रॉम द क्यू इन ऑर्डर इन विच दे अराइव। ऑब्जेक्ट को उन्हीं ऑर्डर से रिमूव किया जाता था क्यू में जिस ऑर्डर से वो अराइव करते थे क्यू में। इन रियलिटी मोस्ट जॉब क्यू डू नॉट फॉलो द FIFO स्ट्रक्चर। लेकिन रियलिटी में क्या होता था कि बहुत सी जॉब क्यू ऐसी थी जो FIFO स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती थी। Job control language. In early batch processing system, each job was accompanied by a set of instruction explaining the step required to prepare the machine for the particular job। अब स्टार्ट में जो बैच प्रोसेस सिस्टम था इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें होता था कि जो हर एक जॉब होती थी उसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता था। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती थी जिसमें यह बताया जाता था मशीन को कि क्या जॉब परफॉर्म करनी है, क्या स्टेप्स हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए। दिस इंस्ट्रक्शन वर इनकोडेड यूजिंग अ सिस्टम नो एज अ जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्शंस होती थी इनकोड की जाती थी सिस्टम में उनको कहते थे जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। एंड स्टोर विद इन द जॉब इन अ जॉब क्यू, और ये जॉब के साथ स्टोर किया जाता था जॉब क्यू में जो इंस्ट्रक्शंस थी। When the job was selected for execution, जब भी कोई जॉब सेलेक्ट की जाती थी एग्जीक्यूशन के लिए, the operating system printed these instruction at a printer where they could be read and follow by the computer operator। जब भी कोई जॉब सेलेक्ट हो गया एग्जीक्यूशन के लिए तो क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इंस्ट्रक्शंस को, जॉब इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट करता था प्रिंटर के थ्रू, और वो स्टेप बाय स्टेप रीड की जाती थी कि नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर ने क्या स्टेप परफॉर्म करना है। Drawback of using a computer operator. A major drawback of using a computer operator as an intermediary between a computer and its user is that the user have no interaction with their job when they are submit to the operator। मेन जो ड्रॉबैक था कंप्यूटर ऑपरेटर को यूज़ करने का वो ये था कि जब भी कोई जॉब जब वो एग्जीक्यूट हो जाती थी जॉब क्यू में चली जाती थी सबमिट हो जाए तो जो ऑपरेटर था यूज़र था वो डायरेक्टली अपनी जॉब के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। दिस अप्रोच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर सम एप्लीकेशन। जो अप्रोच थी कंप्यूटर ऑपरेटर की ये सम एप्लीकेशंस के लिए एक्सेप्टेबल थी, सच एज पेरोल प्रोसेसिंग इन विच द डाटा एंड ऑल प्रोसेसिंग डिसीजन आर इस्टेब्लिश इन एडवांस। अब पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था, जितना भी डाटा होता था और जो डिसीजन होते थे जॉब के क्या स्टेप परफॉर्म किए जाएंगे वो एडवांस में ही इस्टेब्लिश कर लिए जाते थे। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग। इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग मीन्स दैट अ पर्सन नीड टू प्रोवाइड द कंप्यूटर विद इंस्ट्रक्शंस वाइलिस्ट इट इज़ डूइंग द प्रोसेसिंग। इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग में क्या हुआ था कि एक पर्सन की नीड थी कि वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके जब क्या हो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हो, प्रोसेस हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट अ कंप्यूटर इज़ रनिंग अ प्रोग्राम दैट takes a set of files from one directory and does some work on each one। अब देखें इमेजिन करें कि कोई भी कंप्यूटर है वो रन कर रहा है प्रोग्राम को, उसने सेट ऑफ फाइल्स टेक करनी है डायरेक्टरी से और उसमें फिर कुछ एडिशंस करनी है। दिस इंस्ट्रक्शन could include inputting information, modifying information, managing information और otherwise manipulating data। इंट्रैक्शन जो टेक प्लेस होता है फाइल्स को चेंज करने का उसको कहा जाता है इनपुट इन्फॉर्मेशन। इनपुटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, मॉडिफाइंग इन्फॉर्मेशन कि जो भी डायरेक्टरी से फाइल असेस हो रही है सेट ऑफ फाइल उसमें क्या होगा कि वो पर्सन चेंजिंग कर सकता है और वो जो चेंजिंग वो करेगा वो होगी इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग के थ्रू। यहाँ पर मॉड्यूल होता है कि कंप्लीट कि कैसे अर्ली जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की
इन्वेंशन हुई, कैसे एक पर्सन अपना डाटा रिट्राइव कर सकता था ड्यू टू इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्दर स्टेजेस को, कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्लीट डाटा को, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को।